नमस्कार दोस्तों। हम सभी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य और मौर्य वंश की गाथाएं सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। हमें ये भी पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके संपूर्ण मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था, लेकिन यह सत्य नहीं है। आज हम आपको वो कथाएं भी सुनाएंगे जो मौर्य वंश जो प्रमुख मौर्य वंश था उसके समाप्त होने के बाद उनके पूर्वज भिन्न भिन्न प्रदेशों में शासन करते रहे। जैसे कि राजस्थान का मौर्य वंश, जिसमें सम्राट चित्रांगदा मौर्य हुए, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया। अन्य इसी प्रकार से मौर्य वंश के बारे में आज हम आपको संपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रदान कराएंगे। मौर्य राजवंश किसी भी प्रकार की परिचय का मोहताज नहीं है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं विकिपीडिया के उस पेज पर जहां से आप सत्य से अवगत होंगे। यह है विकिपीडिया का पेज। रातरंगड़ी में जालौक केम को सम्राट अशोक के कश्मीर के उत्तराधिकारी के रूप में उल्लेखित किया गया है, जबकि तारानाथ अन्य उत्तराधिकारी वीरसेन का उल्लेख करते हैं, जो गांधार में शासन करते थे, और वे डॉक्टर थॉमस के अनुसार मगध के मौर्य सुभगसेन के पूर्वज थे। मौर्य राजवंश की 6 प्रारंभिक मध्यकालीन शाखा, इसको आप गौर करना है, 6 प्रारंभिक मध्यकालीन शाखा कोंकण, खानादेश, गोवा, मालवा, मथुरा, राजस्थान में मौजूदा होने के पुरालेखीय प्रमाण मिले हैं। लेकिन आपको पता है कि हमें अपने एनसीईआरटी में किसी भी प्रकार की कोई भी किताब में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। पश्चिमी भारत और मगध में सामंत और छोटे मौर्य राजा मौर्य वंश के अंत होने के बाद भी शासन करते रहे। मौर्य वंश के मगध के राजा धवल का उल्लेख 738 ईस्वी में कछवा शिलालेख में किया गया है। प्रोफेसर भंडारकर उनकी पहचान 725 ईस्वी के डबोक यानी कि जो वर्तमान का मेवाड़ है शिलालेख में वर्णित धनिका के अधिपति धवलप्प देव से करते हैं। प्रारंभिक अभिलेखों से में कोंकण और खानादेश के मौर्य प्रमुखों का उल्लेख मिलता है। मगध के पूर्णवर्मन नाम के एक मौर्य राजकुमार का उल्लेख चीनी यात्री हुएनसेंग आप सभी जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कर्णसुवर्ण बंगाल के नरेंद्र गुप्त नामक मौर्य शासक का भी उल्लेख किया है। 6ठी शताब्दी के कोलाबा के साथ उत्तरी कोंकणी के पास नल मौर्य द्वारा शासन किया गया था। 5वीं और 6ठी शताब्दी के पत्थरों से पाया गया कि उत्तर कोंकण के थाना जिले में मौर्य राजा सुकेतिवर्मन शासन कर रहे थे। कोंकण का मौर्य परिवार के में धारकों के पास सौंपा गया था। मौर्य, मराठा और कोलाबा की भूमिका में एक बहुत ही सामान्य नाम है। एलिफेंटा और करंजा में मौर्य के नाम के 2 छोटे स्थल लिए जा सकते हैं, जो कोंकण में पूर्व में मौर्य शक्ति के अवशेष हो सकते हैं। कलाचुरी राजा कृष्णराज के सिक्के मुंबई द्वीप में पाए गए हैं, लेकिन यह देश सीधे कलचुरियों द्वारा प्रशासित नहीं था। उन्होंने इसे मौर्यों के एक उपनिवेशित परिवार को दिया। दाभोक मेवाड़ में अभिलेख 738-739 के मौर्य राजा धवलप्प का उल्लेख किया गया था, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले पर शासन कर रहे थे। हमने बताया ना, सम्राट चित्रांगदा मौर्य अभी, और ये संपूर्ण मौर्य परंपरा है। इसमें से आपको हमें बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले ऊपर शुरू होता है मौर्य वंश, जिसमें से बिंदुसार की 16 रानियाँ हैं, उनसे उत्पन्न पुत्र हैं सुसीम, तिस्य और अशोक। आपने सभी ने तिस्य और अशोक की वो विश्व प्रसिद्ध कहानी भी सुनी होगी, जिसमें तिस्य को घमंड हो जाता है, और कहानी है, आप कहेंगे तो आपको सुना भी देंगे किसी दिन। अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र, कुणाल, जालौक, तीवर, कुणाल के दशरथ, संप्रति, विगतसो, और इस प्रकार से चलते हुए तो ये जो स्वर्णगिरी का राजकुमार है ये सुकेतुवर्मन की कोंकण शाखा है। अब कोंकण क्षेत्र के मौर्य। सुकेतिवर्मन का नाम बम्बई के पास थाना के उत्तर में वाड़ा में पाए गए शिलालेख से जाना जाता है, लेकिन अब यह प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय बम्बई में संरक्षित है। अगर किसी को इसमें अभी भी संदेह हो तो वो मुंबई जाकर के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसको देख सकता है। शिलालेख जो क्षतिग्रस्त और लगभग 4वीं या 5वीं शताब्दी के दक्षिणी लिपि में लिखा गया है और मौर्य वंश के सुकेतुवर्मन नामक राजा को संदर्भित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस अवधि के दौरान थाने के आसपास शासन कर रहे थे।
पुलकेशि द्वितीय ने मौर्य राजधानी पुरी को सफलतापूर्वक घेर लिया, जिससे उनके शासन का अंत हो गया। उनके ऐहोल शिलालेख में कहा गया है, या आपके सामने ऐहोल शिलालेख प्रस्तुत है। इसमें लिखा हुआ है, कोंकणे सुयादष्ट चंडदंड वृक्षिभि उद्धस्तस्सा मौर्य पल्लवल्लम्बुसं समृद्धे अपराजले लक्ष्मी यस्मिना पुरीं प्रन्तो भृतप्रभे मद्विघटा करोरित्वं सतरेव मृण्यन्ति जलदपटले नीककीर्णं नवोत्पलमेच काञ्चा जलनिधिरिव व्योम व्योमें समोद्भवो दम्भुविधि। हिंदी अनुवाद है, उसकी अर्थात पुलकेशी की सेनाओं के आक्रमण के भीषण ज्वार में कोंकण देश के मौर्य वंश के राजा की छोटी छोटी लहरें विलीन हो गईं। पूर्वेंता अर्थात इंद्र के वैभव वाले उस पुलकेशु ने पश्चिम पयोधी की लक्ष्मीपुरूपी नामक नगरी को मत्स्रावी हाथियों की जमात जैसे लगाने वाली अपनी जहाजी सेना से जब घेरा, तब मानो एक नवप्रफुल्लित कमल की तरह घने बादलों की परतों में छिपा हुआ कृष्ण नील समुद्र मानो आकाश के रूप में परिवर्तित हो गया। आकाश समुद्र की तरह दिखाई देने लगा। ये पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख है। मौर्यों ने कीर्तिवर्मन के आक्रमण को टाला और पुलकेशिन द्वितीय को पुरी में वश करने के लिए विशाल सेना की आवश्यकता थी। यह बताता है कि चालुक्य विजय से पहले मौर्य एक दुर्जेय शक्ति थी। चालुक्य की जागीरदार भोग शक्ति का 710 ईस्वी अभिलेख 14,000 गांवों वाले पूरी कोंकण देश पर उनके परिवार के शासन की पुष्टि करता है। अब बात करते हैं खानदेश के मौर्य। खानदेश महाराष्ट्र राज्य के खानदेश जिले के वाघाली से प्राप्त 1069 ईस्वी के गोविंदराज के अभिलेख से मौर्य प्रमुख गोविंद राजा को प्रारंभिक यादव राजा से उनचंद द्वितीय के अधीनस्थ राजा के रूप में संदर्भित है। अभिलेख में 20 राजकुमारों या प्रमुखों का उल्लेख है जो मौर्य राजा गोविंदराज के पूर्ववर्ती थे। सबसे पहला सदस्य कीकर था। डीसी सरकार के अनुसार इन खानदेशी मौर्यों की मूल रूप से मौर्यों की राजधानी सौराष्ट्र के वल्लभी में थी। ये देखिए, खानदेश के क्षेत्र के वली गोविंदराज मौर्य के अभिलेख शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है। गोविंदराज का मूल अभिलेख जो वाघाली में है इस प्रकार से कुछ दिखता है। गोविंदराज का मूल शिलालेख का मूल पाठ है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एपिग्राफी इंडिका वॉल्यूम 2 में प्रकाशित किया गया था। ये अभी पढ़ने में संभव नहीं है। अभी यह पढ़ा नहीं जा सकता है। मथुरा के मौर्य दिंडी राज के जिसे कर्क नामक कहा गया है उससे संबंधित एक अभिलेख उत्तर प्रदेश की मथुरा शहर में प्राप्त हुआ जो 7वीं शताब्दी के बाद का है। इसमें मथुरा मौर्य वंश के 4 सदस्यों का उल्लेख है। कृष्णराज उनके परिवार में उनके पुत्र चंद्रगुप्त, आर्यराज उनके पुत्र दिंडीराज। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मौर्य शाखा के अंतिम नामित शासक ने कान्यकुब्ज कन्नौज शहर को जला दिया था और उसे विजित किया था। इस अभिलेख में वर्णित मौर्य राजाओं का उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र पर प्रभुत्व प्रतीत होता है। जैन परंपरा प्राचीन चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज के रूप में कन्नौज के राजा यशोवर्मन का प्रतिनिधित्व करती है। यह यशोवर्मन ने कर्क दिंडी राजा के साथ संबंधों का उल्लेख कर सकता है जो संभवतः 7वीं शताब्दी के प्राचीन चंद्रगुप्त मौर्य शासक के वंशज थे। और यह इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा ऑफ मौर्य राजवंश, मथुरा का मौर्य राजवंश। अब आते हैं पश्चिमी तट के मौर्य। पश्चिमी तट पर गोवा क्षेत्र में खोजे गए 2 ताम्रपत्र अभिलेखों से चंद्रवर्मन और अनिजेर्तवर्मन नामक 2 राजाओं के अस्तित्व का पता चलता है जो उनके शिलालेखों के अनुसार मौर्य राजवंश के थे। चूँकि दोनों शिलालेख शासक राजाओं के शासनकाल के वंशों में दिनांकित हैं, पुरालेखी दृष्टिकोण से उन्हें 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी का माना जा सकता है। चंद्रवर्मन मौर्य का अभिलेख अनरजित वर्मन मौर्य से थोड़ा पहले का है। ये दोनों शासक जो अपने अभिलेखों में महाराजा का विशेषण धारण करते थे। चंद्रवर्मन के अभिलेख में राजा द्वारा शिवपुरा में स्थित महाविहार को कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है जिसकी पहचान गोवा में चंदौर के पास इसी नाम के गांव से की जाती है। अनरजित वर्मन का अभिलेख राजा द्वारा हर्ष नामक ब्राह्मण को दिए गए कुछ उपहारों का वर्णन करता है। यह कुमार द्वीप नामक स्थान से जारी किया गया है जो गोवा क्षेत्र में प्रतीत होता है। इन 2 अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रवर्मन और अनरजित वर्मन लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी में गोवा क्षेत्र में शासन कर रहे थे।
अब आते हैं राजस्थान के क्षेत्र के मौर्य, जो सबसे इस हमारी श्रृंखला में सबसे विशिष्ट मौर्य हैं। और राजस्थान के मौर्यों के बारे में आपको इतना बता दें कि सिसोदिया मौर्य, जिसमें महाराणा प्रताप हुए, इन्हीं के जो पितामह थे, उन्होंने ही भारत के राजस्थान के मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य की हत्या कर दी थी और सिसोदिया राजवंश की नींव डाली थी।